जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत आज हम देखेंगे डीएनए रिकॉम्बिनेशन टेक्निक। डीएनए रिकॉम्बिनेशन जिसको सर्वप्रथम हर्बर्ट बायर और स्टैनले कोहेन ने इस पर अध्ययन किया था। रिकॉम्बिनेशन मतलब पुनः कॉम्बिनेट करना, जोड़ना, है ना। रिकॉम्बिनेंट पुनर्संयोजित पुनर्योगस तकनीक कहलाती है। डीएनए पुनर्योगस तकनीक क्या होता है? ये किसी जीव के जीनोम में, जीनोम मतलब उसका पूरा जेनेटिक जो स्ट्रक्चर है, किसी जीव के जीनोम में वांछित लक्षणों वाले जीवों को प्रविष्ट कराकर एक नए प्रकार के डीएनए को बनाना। जैसे किसी जीव में हमारी इच्छा है कि इस जीव में हमको ये वाली क्वालिटी जो इस जीव की अच्छी है, उस जीन को हमको उस जीव में पहुंचाना है। सपोज कीजिए दो जीव है हमारे पास, चाहे वो जंतु हो चाहे पौधे हो, चाहे वो किसी प्रकार की मनुष्य की प्रजाति हो, कुछ भी हो सकता है। तो यदि हमको लगता है कि इस जीव में ये क्वालिटी अच्छी है जो इस जीव में नहीं है, तो हमको यदि वैसा चाहिए कि हमको ये वाला जीव भी वैसा ही बेस्ट क्वालिटी वाला चाहिए, तो हम जो बेस्ट क्वालिटी वाला जीव है उसमें से जीन को निकाल कर, डीएनए के टुकड़े को निकाल कर इस वाले जीव में जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है उसमें प्रवेश कराएंगे। तो उससे क्या होगा कि जब वो उसके अंदर पहुंचेगा तो उसके अंदर भी बेस्ट क्वालिटी वाले जो है गुण आ जाएंगे। तो अब वो क्या होगा, उसके लिए जो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं वो होती है डीएनए रिकॉम्बिनेशन, मतलब दो डीएनए को कॉम्बिनेट करना, जोड़ना। तो वो कहलाता है डीएनए रिकॉम्बिनेशन टेक्निक। अब इसकी स्टेप्स क्या होती है? स्टेप्स देखिए आप। फॉरेन डीएनए या टारगेट डीएनए का चयन करना जिसकी क्लोनिंग करनी होती है। फॉरेन डीएनए या टारगेट डीएनए उसका चयन करना जिसकी क्लोनिंग करनी, मतलब जिसकी हमको कॉपी बनानी है, जिसकी क्लोनिंग करनी, उस डीएनए को चयन तो करना होगा। जैसे सपोज कीजिए इंसुलिन जीन, चूहे में इंसुलिन जीन पाया जाता है, उससे इंसुलिन जीन की कॉपी तैयार की जा रही है ना, ह्यूमिलिन जीन बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे मान लीजिए ये फॉरेन डीएनए मान लीजिए चूहे में से निकाला गया इंसुलिन जो जीन है उसका टुकड़ा, उसका डीएनए। तो ये एक फॉरेन डीएनए, ये हमने डीएनए को निकाल लिया, फिर उसको डीएनए को यहाँ से निकाला। और फिर दूसरा क्या होता है, प्लाज्मिड या लेम्डा फेज या कास्मिड में से किसी एक का वाहक के रूप में चयन करना। मैंने आपको बताया था कि जिस तरह से आपका स्कूल बैग, आपका साइकिल का कैरियर घर से स्कूल तक लेकर आता है ना, उसी तरह से हमने यहाँ पे फॉरेन डीएनए का चयन तो कर लिया कि हमको किस टुकड़े को या किस जीन के टुकड़े को, डीएनए के खंड को हमको किसी दूसरे में प्रवेश करवाना है, लेकिन किसके थ्रू करवाना है? माध्यम तो चाहिए ना कोई वाहक तो चाहिए। तो वाहक का काम करने के लिए आप हमेशा ध्यान रखें कि जीवाणु कोशिकाओं में पाया जाता है प्लाज्मिड। जीवाणु कोशिकाओं में ये प्लाज्मिड डीएनए तो होता ही है, जीवाणु कोशिकाओं में एक डीएनए तो होता ही है जो सब में होते हैं गुणसूत्र, लेकिन इसके अलावा वलयाकार स्वतः द्विगुणन करने वाला, है ना, वलयाकार स्वतः द्विगुणन करने वाला एक प्लाज्मिड पाया जाता है। ये प्लाज्मिड वाहक की भांति कार्य करता है, एज ए वेक्टर की भांति कार्य करेगा। तो क्या करेंगे कि ये जो प्लाज्मिड है और ये डीएनए तो अपनी जगह ही, इसका गुणसूत्री पदार्थ, ये प्लाज्मिड वेक्टर का कार्य कर रहा है, वाहक का कार्य कर रहा है, और ये जीवाणु कोशिकाओं में पाया जाता है। तो ये प्लाज्मिड फॉरेन डीएनए, जो फॉरेन डीएनए है जिसको हमने प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, कट कर दिया, है ना, उनका विलगन कर दिया। तो यहाँ से हमने इनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा और ये यहाँ पे प्लाज्मिड है। अब ये प्लाज्मिड को हमने क्या किया, आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन, इसका शोधन कर दिया, इसको शुद्ध कर दिया, और फिर उसके बाद में से इसमें भी एक कट लगाया। इसके द्वारा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। देखो दो प्रकार के एंजाइम होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस क्या करते हैं, जैसे डीएनए का इतना बड़ा खंड है तो इसके अंदर वाले सिरों को तोड़ने वाले एंजाइम एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, और डीएनए के बाहरी सिरों को तोड़ने वाले, उनको कट करने वाले एंजाइम जो होते हैं वो एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं। एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस क्या करते हैं, ये तोड़ने का काम करते हैं, और लाइगेस एंजाइम जोड़ने का काम करता है। लाइगेस क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पे ये प्लाज्मिड है जो वेक्टर का काम करेगा, वाहक का काम करेगा। ये डीएनए जिसको हमने चयन किया है, इसको हमने प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के उससे क्या कर दिया, क्रिया के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। अब ये जो है इसका आइसोलेशन कर दिया, मतलब पृथक कर दिया, प्यूरिफिकेशन मतलब इसका शोधन कर दिया। उसके बाद में इसको भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से यहाँ से इतना कट कर दिया, ठीक है। अब जितना टुकड़ा यहाँ पे जोड़ना है उतना इसको कट करेंगे,
अब क्या होगा, दोनों को लाइगेशन करेंगे, लाइगेज एंजाइम के द्वारा क्या करेंगे, पेयरिंग, दोनों को जोड़ने का काम करेंगे। तो लाइगेशन की क्रिया कहलाती है, जोड़ना मतलब लाइगेशन, और किसके द्वारा, लाइगेज एंजाइम के द्वारा। तो क्या होगा, ये टुकड़ा इसके साथ अटैच हो जाएगा वाहक के साथ में। अब डीएनए का खंड जब इसके साथ अटैच हो जाएगा तो हम क्या कहेंगे इसको, फॉरेन डीएनए इंसर्ट, मतलब जो फॉरेन डीएनए था वो अंदर प्रवेश कर चुका है, इंसर्ट हो गया है। अब ये क्या कहलाएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या कहलाएगा ये, क्योंकि डीएनए कैसा हो गया है, रिकॉम्बिनेंट, पहले वाला नहीं रहा है, इसमें नया डीएनए जुड़ गया है, फॉरेन डीएनए, इसलिए रिकॉम्बिनेंट हो गया है। और इसको काइमेरिक डीएनए भी कहते हैं। क्वेश्चन आता है काइमेरिक जीन क्या होती है या काइमेरिक डीएनए क्या होता है। तो काइमेरिक डीएनए क्या है, पौराणिक जो थे एक दैत्य था काइमेरा, उससे शब्द बनाए काइमेरा, काइमेरिक जीन। उस काइमेरा में क्या था, जो पुराने जो दैत्य था पौराणिक, उसमें बताया हुआ है कि उसमें क्या था, उसका सिर जो था वो शेर का था, शरीर किसी और का था, मछली का शायद, और सांप जो उसका पूंछ थी वो सांप की थी। ऐसे अलग अलग प्रकार से उसका बना हुआ था पूरा, मतलब एक ही से शरीर नहीं बनना, अलग अलग जंतु के द्वारा, डीएनए के द्वारा। तो ऐसे ही काइमेरा शब्द से ही काइमेरिक जो है बना हुआ है, ये काइमेरिक डीएनए है। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए या काइमेरिक डीएनए एक ही बात है। अब ये यहाँ पे जो बना हुआ है इसको हम फिर क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन इन इस्चेरिया कोलाई, ये इस्चेरिया कोलाई जीवाणु, इस इस्चेरिया कोलाई जीवाणु में हम इसको ट्रांसफर करवाएंगे। क्या करवाएंगे, ट्रांसफर। तो यहाँ पे क्या करेगा ये, जैसे यहाँ पे 3 थी तो यहाँ कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, बहुत सारी कॉपियां इसकी बन गई है ना। उसके बाद में मतलब इसके द्वारा क्लोनिंग की जा सकती है, नए कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं, नई प्रतियां बनाई जा सकती है और अधिक संख्या में बनाई जा सकती है। तो इसको हम जब थ्योरी देखते हैं तो थ्योरी में क्या देखेंगे हम कि फॉरेन डीएनए, पहले तो आप डेफिनेशन बहुत अच्छे से याद रखो कि किसी जीव के जीनोम में, मतलब किसी जीव का जो जीनोम है, ये किसी जीव का जीनोम है ना, इसमें वांछित लक्षणों वाले जीवों को, ये वांछित लक्षणों वाले जीवों को, ये है पूरा वेक्टर डीएनए, और इसमें ये फॉरेन डीएनए को इंसर्ट करवाना। तो किसी जीव के जीनोम में वांछित लक्षणों वाले, वो हमारा वांछित लक्षण है, इंसर्ट करवाना मतलब प्रविष्ट कराना, और एक नए प्रकार के डीएनए को बनाना। ये हमने नया डीएनए बनाया, ये कहलाता है डीएनए रिकॉम्बिनेशन टेक्निक। स्टेप्स क्या है इसकी, फॉरेन डीएनए या टारगेट डीएनए का चयन, ये किया हमने फॉरेन डीएनए या टारगेट डीएनए का चयन, जिसकी हमको क्या करनी है, क्लोनिंग करनी है। क्लोन मतलब बता रखा है आपको, सेम कॉपी बनती है। फिर प्लाज्मिड या लैम्ब्डा फेज या कास्मिड में से किसी एक का वाहक के रूप में चयन करना। प्लाज्मिड, लैम्ब्डा फेज या कास्मिड, ये सब वाहक ही होते हैं, तो इनमें से किसी भी एक वेक्टर का चयन करना। अब जीवाणु कोशिकाओं में जो वेक्टर होता है वो होता है प्लाज्मिड, तब उसका चयन करेंगे। फॉरेन डीएनए को वेक्टर डीएनए के साथ जोड़ना। अब ये फॉरेन डीएनए है, इसको हम वेक्टर डीएनए के साथ क्या कर रहे हैं, लाइगेशन कर रहे हैं, मतलब जोड़ रहे हैं लाइगेज एंजाइम के द्वारा। फिर पुनर्योगज डीएनए का निर्माण करना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण कर दिया। पोषक कोशिका में पुनर्योगज डीएनए का स्थानांतरण, ये पोषक कोशिका, होस्ट सेल, जिसे हम कहते हैं जीवाणु कोशिका, इस्चेरिया कोलाई, इसमें हम क्या करेंगे, इसको इंसर्ट करेंगे। ये जो हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया, इसको इंसर्ट करना, अंदर प्रवेश करवाना। फिर रूपांतरित कोशिकाओं का चयन करना, तो जो रूपांतरित हुई होगी कोशिकाएं उनको हम इसमें से सिलेक्ट करेंगे। तो रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो जो है इसका सर्वप्रथम उपयोग किसे किया था, हर्बर्ट बायर और स्टैनले कोहेन ने। ऑब्जेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पुनर्योगज तकनीक को आप याद करें। ओके।